यूजर तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी अपना सारा डेटा एक्सेल शीट पे रखते हैं और आप सब कुछ अपना एक्सेल की शीट्स पे ही डेटाबेस अपना बनाते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपना सारा काम एक्सेल पे करते हो और आप चाहते हो कि उसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, थोड़ा और डायनेमिक बनाएं, तो गूगल की तरफ से कुछ शीट्स यहाँ पर निकाली गई हैं। गूगल ने क्या किया है, डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड एंड फॉर्म, कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं जो कि आपको अपनी गूगल ड्राइव पे मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, google.com डॉक्स अबाउट। इसमें आपको क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, शीट्स मिलेंगी, स्लाइड्स मिलेंगी एंड फॉर्म मिलेंगे। बेसिकली आप जो एमएस ऑफिस यूज करते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं, ये उसी का ही एडवांस वर्जन आप मान के चलिए, जो कि आपको आपके जीमेल या गूगल अकाउंट के साथ मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए आप इंटरनेट के बारे में सोच रहे होंगे कि हमें इसको चलाने के लिए इंटरनेट की नीड होगी, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आप गूगल शीट को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप चाहें तो गूगल शीट पर आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके के और भी ऑप्शन के लिए इस वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, स्लाइड एंड फॉर्म्स के बारे में। तो अगर आप सारा काम एमएस ऑफिस पे करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो मैं यहाँ वन बाय वन करके आपको बताऊंगी कि क्या क्या खासियत है इनके लिए। अगर आप एमएस वर्ड यूज करते हैं तो एमएस वर्ड को यहाँ पर गूगल वालों ने डॉक्स के नाम से बनाया है, इसे हम गूगल डॉक्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपको, अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। एमएस वर्ड के जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएंगे, तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, चूज करना है अपना ऑप्शन कि आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, आप शीट बनाना चाहते हैं, आप स्लाइड बनाना चाहते हैं, या आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। वन बाय वन करके वो ऑप्शन आपको पर्टिकुलर पिक करना पड़ेगा एंड पर्टिकुलर गो टू गूगल शीट इस ऑप्शन पे, गो टू गूगल डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने डॉक्स सेलेक्ट किया, डॉक्स पे क्लिक करके हम एक न्यू विंडो पे आ गए हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ एक डॉक्यूमेंट आ रहा है ब्लैंक। तो आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। यहाँ आप रिज्यूम बना सकते हैं, यहाँ आप सीवी बना सकते हैं, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, ब्रोशर्स की कुछ पैम्पलेट्स, यहाँ पर टैम्पलेट्स दिए गए हैं, आप वो बना सकते हो। लेकिन आप बना बनाया टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें सिर्फ मॉडिफाई करना होगा। लेकिन अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो नए सिरे से आप अपने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन एमएस वर्ड के अंदर ऑप्शंस और मेन्यूज नजर आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के ऑप्शन और मेन्यूज वही आपको यहाँ इस वाले गूगल डॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने इस पर्टिकुलर गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट में इमेज इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, हेडर फुटर के ऑप्शन अवेलेबल है, पेज नंबर ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर्मेट के अंदर आप बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे जिसमें हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, क्योंकि जो आप टाइप कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग तो आपको चाहिए होगी, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक बेसिक हेडिंग यहाँ पे मैंने टाइप कर दी, तो मैंने टाइप कर दिया गूगल डॉक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हेडिंग। अब ये सिंपल वर्ड मैंने टाइप किया, इसको सेलेक्ट किया, इसके अंदर फॉर्मेटिंग आपको करनी है, तो बेसिकली आप यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर डिजिट्स पुट करके अपना फॉन्ट का साइज भी सेट कर सकते हैं। ये बोल्ड का ऑप्शन है, ये इटैलिक का ऑप्शन है, ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आपको एमएस वर्ड के अंदर मिलते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल जेड भी कर सकती हूँ, यहाँ पे इजीली सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लिंक लगाना चाहें तो सिलेक्ट कीजिए अपने वर्ड को और अपने वर्ड के, अपने पर्टिकुलर वर्ड के साथ किसी भी पर्टिकुलर लिंक को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन जो एमएस वर्ड में आपको मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक तरीके का ये मास्टर
टूल है गूगल की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है। और आज के वक्त अगर आप अभी भी ऑफलाइन एमएस ऑफिस पे डिपेंड करते हैं तो फटाफट से स्विच कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पे काम करने से एक बेनिफिट ये है कि आपको अपने पीसी या अपने कंप्यूटर की नीड नहीं है। अगर आपने गूगल डॉक, ठीक है, या गूगल शीट, गूगल स्लाइड या गूगल फॉर्म्स पे आप काम कर रहे हैं तो इजीली ये सारी चीजें आपके फोन पे भी आपको अवेलेबल है। आप कभी भी अपने फोन से इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का नाम देके या गूगल शीट का नाम देके या डॉक का नाम देके इसको सेव कीजिए, एंड उसके बाद जिसको चाहे उसको आप यहाँ से इजीली इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक स्टेप बैक जा रही हूँ और अब हम यहाँ पर गूगल शीट के बारे में बात करेंगे। तो बैक आके हम गूगल शीट्स के अलावा, गूगल डॉक्यूमेंट्स के अलावा हम गूगल शीट या गूगल फॉर्म्स या गूगल स्लाइड्स की भी हम बात करते हैं। तो मैंने गूगल शीट पे क्लिक किया। गूगल शीट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गो टू गूगल शीट। तो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया है यहाँ पर तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स मिलेंगी और कुछ ब्लैंक शीट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप अगर जो टेम्पलेट गैलरी है वहां से भी डिटेल्स आप उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक मंथली बजट आ रहा है, टू डू लिस्ट आ रही है, एनुअल बजट आ रहा है, कैलेंडर आ रहा है। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपको नजर आ रही है, तो वो चीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना कोई ब्लैंक शीट बनाना है तो क्लिक ऑन दिस ब्लैंक शीट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसी एक्सेल की शीट ओपन होती है बिल्कुल वैसी ही शीट आपको यहाँ पर नजर आएगी। जैसे एक्सेल के अंदर ऑप्शन आपको दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही मेन्यू और ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फॉर्मूलाज भी पुट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको मान लीजिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा 40, यहाँ लिखा 50, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 50। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको सम करना है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इज इक्वल्स टू सम, सम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ऑटोमेटिकली इसने रेंज ले ली। ब्रैकेट ओपन करते ही मुझे ड्रैग करके सिलेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। लाइक ऑटो सम फॉर्मूला एंटर करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा टोटल आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और वैल्यूज यहाँ इनपुट कर देती हूँ और अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक्सेल में फॉर्मूलाज को ड्रैग करके डाटा को पेस्ट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, आप देख पा रहे हैं इस सेल में रहकर अगर मैं ऐसे ड्रैग करूंगी तो ड्रैग करते करते जहां तक मेरा कर्सर ड्रैग होगा और जहां तक ये वैल्यूज हैं उन सबका टोटलिंग यहाँ पे होता जाएगा। आप देख सकते हो, आप मैंने 3 सेल तक इसको ड्रैग किया है तो यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम के अंदर 0 वैल्यूज दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ भी डेटा पुट नहीं किया। अगर मैं डेटा पुट करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्टली सम हो गया है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें और भी कई चीजें जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, मैंने मान लीजिए अपना नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, नीतू कश्यप। अब अगर आपको मालूम होगा कि हम जब किसी भी जैसे सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड पे आप काम करते हो तो एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास हिंदी फॉन्ट भी अवेलेबल होता है। तो आप हिंदी में लिखते हो, इसके लिए आपको हिंदी फॉन्ट की नीड होती है। लेकिन गूगल शीट में हमारे पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर गूगल की तरफ से ट्रांसलेटर दिया गया है। तो आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसमें हिंदी फॉन्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेट टाइप करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट जो है ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब आपको लैंग्वेज पहले तो सिलेक्ट करना है टेक्स्ट। मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ तो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, कुछ ज्यादा जूम हो गया, इसको मैं थोड़ा सा माइनस कर देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए। तो सबसे पहले ये बोल रहा है गूगल ट्रांसलेट में टेक्स्ट बताओ, तो मैंने लिखा ये टेक्स्ट हमारा है जिसको मैं हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसकी जो सोर्स लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। EN आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। तो मैंने EN यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कॉमा करके मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा में HI टाइप कर सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर सकते हैं। अब मैंने एंटर किया तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मेरे नाम को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं किसी और का नाम लिखो, लाइक मैंने लिख दिया नील, यहाँ पे लिख देते हैं नील गुप्ता। और अगर मैं इस फॉन्ट को मान लीजिए मेरे टेक्स्ट वाले फॉर्मूला वाले सेल को मैं ड्रैग करती हूँ नीचे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नील गुप्ता आ गया। मैंने ज्यादा ड्रैग कर दिया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी डेटा
नहीं आ रहा। इसी तरीके से मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आरती और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ये लिख दिया, तो आप देख पा रहे हैं लोड होते ही ये यहाँ पर आ चुका। तो इस तरीके से आप अपने इन सारी चीजों को यहाँ पर गूगल शीट में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लाइक मान लीजिए मैं इंसर्ट में गई, इंसर्ट में जाकर आप इसके अंदर कुछ भी जैसे कि चार्ट बनाना चाहते हैं इस टेबल का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, चार्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप वो भी देख सकते हो। अब ये चार्ट बन के आ गया है, ठीक है। तो कॉलम चार्ट है, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चार्ट का स्टाइल बदलना चाहें तो आप चार्ट का स्टाइल, यहाँ पे डिफॉल्ट थीम आ रही है तो आप यहाँ पे फॉन्ट बदल सकते हो, यहाँ पे बॉर्डर कलर वगैरह बदल सकते हो। तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक्सेल की जो गूगल शीट है यहाँ पर बहुत इजीली काम कर सकते हैं। गूगल शीट पे कुछ भी वर्क करते हो, जैसे नॉर्मल शीट पे आप अंडू रीडू कर पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस शीट पे भी अंडू रीडू कर सकते हैं। मैंने आपको सम का फॉर्मूला लगा के दिखाया, अगर आप चाहें तो डिफरेंट और भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जितनी भी चीजें आपको एक्सेल के अंदर मिलती हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं फाइल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एडिट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, व्यू के अंदर भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गूगल शीट पे जब आप काम करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें इंटरनेट की जरूरत होती है इन शीट्स को एक्सेस करने के लिए, लेकिन उसके बाद आप ऑफलाइन काम कर सकते हो। तो इसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक अवेलेबल ऑफलाइन, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो टर्न ऑफलाइन टू एक्सेस, इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ आप कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए मेरे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है तो भी आपका ये सिस्टम जो है इजीली करेगा, ठीक है। अब आप ऑफलाइन भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए इस फाइल को मुझे एक्सेल में लेके जाना है तो आप इस फाइल को एक्सेल में भी लेके जा सकते हो। तो फाइल के अंदर डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप लेके जा सकते हो, इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं, इसको एज अ वेब पेज भी कन्वर्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल है, एक्सेल शीट को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए शीट को मुझे शेयर करना है तो वहां पे आपको शेयर का ऑप्शन आएगा, इस फाइल का नाम देके आप इसको पर्टिकुलर शेयर कर सकते हो। एंड शेयरिंग में मैं एक चीज और बता दूं, आप मल्टीपल लोगों के साथ इस शीट को शेयर कर सकते हो, 10 12 15 20 25 50 जितने लोगों के साथ आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट क्या है शेयरिंग का, कि अगर मान लीजिए मैंने इस फाइल को शेयर किया किसी के साथ, शेयरिंग का फायदा ये है कि जितने लोग इस पे ऑनलाइन काम करना चाहें कर सकते हैं। मान लीजिए एक ही ऑफिस के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से काम कर रहे हैं, तो अगर मैंने एक शीट पे काम किया है, एक शीट बनाई है और उस शीट को मैंने सबके साथ शेयर कर दिया है, तो जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो सारे इन शीट्स के ऊपर इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। इसके लिए मुझे इनको मेल बार बार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इजीली हम इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं और इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा बेनिफिट